तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन की अगर मैं डेफिनेशन, ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से जो है वो समझेंगे। क्यों ड्रॉप जो होता है वो गोल साइज का जो है बनता है, मच्छर पानी में जो है वो क्यों नहीं डूबते। तो जो सरफेस टेंशन होता है इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन जो है वो आपके दिमाग से ऊपर से जाएगी, बाद में समझेंगे। ये होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल, जो राइट एंगल से एक्ट होता है, acting at a right angle to an imaginary line drawn on any free surface of liquid, तो हम उसे सरफेस टेंशन जो है वो कहते हैं। अब ये भूल जाइए सब। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो यहां पे वर्ड आता है टेंशन। टेंशन यानी क्या होता है? टेंशन यानी होता है तनाव। तो मैं दूसरा पेन जो है वो ले लेता हूं। तो टेंशन यानी होता है दोस्तों तनाव, ठीक है। अब आपको पता है जब आपको किसी चीज का टेंशन आता है या किसी को भी किसी चीज का टेंशन आता है तो होता क्या है? तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो उसमें खिंचाव आता है, यानी खिंचाव यानी वो पास आते हैं। अगर कोई यहाँ पे एक मसल है तो ये मसल ऐसे खींच के सिकुड़ जाएगी, यानी ऐसे कम हो जाएगी, तो उसे ही हम टेंशन कहते हैं। यानी टेंशन का मीनिंग होता है सरफेस टेंशन। जाने दो, सिर्फ हम टेंशन पढ़ेंगे तो टेंशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज जो है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने को ही हम टेंशन कहते हैं। क्योंकि जब भी हमको टेंशन आता है तो हमारी ये जो पूरी नसें होती है, जो मसल्स होती है, ये सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ जाने की वजह से क्या होता है, हमें जो है वो फील होता है कि हम यार बहुत टेंस में है, क्योंकि ब्लड का भी फ्लो अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। तो इतना समझ लीजिए कि टेंशन का मीनिंग क्या है। टेंशन का मीनिंग है खिंचाव या सिकुड़ जाना, उसे हम कहते हैं टेंशन। अगर किसी भी चीज में टेंशन आता है तो वो चीज जो है वो सिकुड़ जाती है। दिमाग पे टेंशन आता है तो नसें जो है वो सिकुड़ जाती है, तो इसी वजह से जो है वो हम उसे कहते हैं टेंशन। तो अब सरफेस पे अगर उसी तरह का अगर खिंचाव कोई सरफेस पे महसूस होता होगा किसी लिक्विड में, उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें अगर कोई खिंचाव महसूस होता है तो उसे ही दोस्तों हम जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो कहते हैं। यानी सबसे पहले दिमाग में ये समझ लीजिए कि कोई लिक्विड है, हम वाटर का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो ये जो वाटर है उसका जो ऊपरी का लेयर होता है उसमें एक प्रकार का खिंचाव जो है वो होता है। हर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हर दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश करता है, और इस खींचने की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या हो जाती है, गाढ़ी बन जाती है। गाढ़ी यानी बहुत गाढ़ापन उसमें आ जाता है, और इसे ही दोस्तों जो है वो हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब मान के चलो कि ये कोई वाटर है और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा अगर बन गया है, इसमें सरफेस टेंशन जो होता है, इसी वजह से जो मच्छर जो है वो वहां पे बैठते हैं तो वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि उस सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर अंदर डूब नहीं पाता। उसी प्रकार आप अगर कोई सुई लेंगे और राइट एंगल से बराबर अगर उसमें छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं डूबती, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से गाढ़ा होता है। और जब वो कोई नीडल या सुई जो हम जब उसके ऊपर रखते हैं तो वो अंदर नहीं जाती, वो ऊपर के ऊपर ही जो है वो तैरती है। इसी के साथ अगर ब्लेड का भी अब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो ब्लेड भी जो है वो उसी तरह जो है वो तैरता है पानी में। तो उसे ही दोस्तों हम जो है वो सरफेस टेंशन कहते हैं। द्रव का खिंचाव बल यानी लिक्विड का जो खिंचाव बल होता है, सरफेस में जो खिंचाव बल होता है, उसे ही दोस्तों हम जो है वो सरफेस टेंशन कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड यानी द्रव गाढ़ा बन जाता है सरफेस टेंशन में, और एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहां पे मैंने ये साइन दिखाया है। तो एरिया देखिए, अगर मान के चलो कि यहां पे इतना ये एरिया है और ये अगर खींच के सिकुड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका एरिया तो कम हो गया ना। पहले इतना एरिया था, अब सिकुड़ गए तो एरिया तो कम होता ही है। तो इसमें वो भी देखेंगे हम डिटेल में कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल हम जिसे कहते हैं, वो भी डिक्रीज कैसे होता है इसके बारे में। तो आपको सरफेस टेंशन यानी एक थोड़ा जो है वो नॉर्मल आइडिया जो सरफेस टेंशन की है वो आ गई होगी। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ब्रश हम लेते हैं, जो पेंट मारने का ब्रश होता है, जब हम लाते हैं तो ऐसा फैला हुआ होता है, और जैसे ही हम उसे पानी में भिगोते हैं तो वो एकदम ऐसा सिकुड़ जाता है। वो क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि पानी में सरफेस टेंशन की वजह से वो ब्रश जो होता है वो जो है वो पानी में जैसे हम डिप करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ये भी एक रीजन है जो ड्यू टू होता है सरफेस टेंशन। ब्लेड है, सुई है। अब देखिए एरिया क्यों घट जाता है, या कोई जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है उसका जो शेप होता है वो राउंड में क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी वाटर है तो उसका शेप जो है वो राउंड में हमको दिखता है। तो जब भी दोस्तों हम किसी चीज को कम इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो राउंड बन जाता है। मान के चलो एक रुमाल है और रुमाल का आपको ऐसा शेप बनाना है जिसमें कम से कम एरिया जो है वो लगना चाहिए। अगर ये रुमाल आप इस तरह लगाओगे, इस तरह आपका रुमाल है तो ज्यादा एरिया लगेगा।
तो सिर्फ अगर आप इसको अगर घुमा के पूरा ऐसा गोल करोगे यानी राउंड करोगे तो उस टाइम ये रुमाल का जो है वो कम से कम जो है वो एरिया ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह दोस्तों जो ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप में पानी में क्या होता है, खिंचाव बल होता है और इसी वजह से ये कम से कम एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है और इसीलिए इसका शेप जो है वो राउंड बन जाता है, क्योंकि राउंड शेप में ही कम से कम जो है वो एरिया ऑक्यूपाई हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्रॉप जो होता है वो पानी का वो गोल होता है यानी राउंड शेप होता है। अब इस पे दोस्तों टेम्परेचर का बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टेम्परेचर का भी सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट गिरेगा ये हम देख लेते हैं। मान के चलो यार ये टेम्परेचर है, अब यहां पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कम करने पर यानी टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो जो पृष्ठ तनाव है यानी सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगा। अब सरफेस टेंशन यानी जो सरफेस में जो खिंचाव हो रहा है वो बढ़ जाएगा। देखिए एग्जांपल की बात करता हूं, टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल है चाय या फिर दूध। अगर देखो, अगर हमने चाय या दूध को गर्म किया तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वो चाय जो है वो अच्छी तरह से बन जाती है। अब जैसे ही दोस्तों हम वो उसका टेम्परेचर हम वैसे ही अगर उस चाय को या दूध को गर्म करने के बाद वैसे ही छोड़ अगर देंगे तो क्या होता है, जो चाय होता अपना दूध होता है उसके ऊपर मलाई जमती है। वो मलाई क्यों जमती है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज हो रहा है। या अगर चाय की भी अगर बात करें तो ऊपर एक आपको एक लेयर दिखेगी, वो लेयर ही क्यों बनती है, क्योंकि सरफेस टेंशन, क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो तनाव होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। अब यहां पे जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होगा तो खिंचाव जो है वो बढ़ेगा, यानी सरफेस टेंशन यानी ही क्या होता है, खिंचाव होता है, तो खिंचाव जो है वो बढ़ेगा और सब पार्टिकल जो है वो पास में खींचते आएंगे और इसीलिए क्या होता है, जो हमें दूध के ऊपर जो एक लेयर दिखती है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि खिंचाव आता है और खिंचाव की वजह से वहां पे ऊपर जो है वो मलाई बनती है। चाय पे भी आप देखेंगे तो एक ऐसी लेयर आपको दिखेंगी अगर वो ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर जब दोस्तों कम होता है तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है और उसी वजह से चाय और दूध में जो है वो मलाई जो है वो जमती है। यानी इसमें क्या होता है, द्रव जो होता है ना, जो पृष्ठ का द्रव जो होता है वो लिक्विड जो होता है वो गाढ़ा बन जाता है और गाढ़ा होके जो है वो सिकुड़ जाता है, ऐसा सिकुड़ जाता है और इसी वजह से दोस्तों टेम्परेचर कम करने पे सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो पता चलता है। अब टेम्परेचर अगर दोस्तों बढ़ा देंगे तो इसका उलट होता है, अगर टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे तो जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ का जो तनाव होता है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी द्रव क्या होगा, पतला होगा और फैल जाएगा। अब देखिए हम जो है अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा यानी वो अच्छी तरीके से जो है वो फैल जाएगा। हम गरम समोसा खाते हैं, ठीक है, या सूप जो है वो गरम पीते हैं। अब गरम सूप और गरम समोसा जब खाते हैं तो उसकी टेस्ट मालूम पड़ती है, और वही अगर ठंडा हो जाए तो ठंडा हो जाने के बाद हमको उसकी टेस्ट जो है, सूप की टेस्ट जो है, यहाँ पे सूप का एग्जांपल लेंगे तो उसकी टेस्ट जो है वो अच्छी नहीं लगती। अब देखो ये क्यों होता है, जो सूप हम पीते हैं तो वो गर्म है, अब गर्म होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कम है यानी वो गाढ़ा नहीं है, कम गाढ़ा है। गाढ़ा यानी बहुत गाढ़ा, यानी ये कम गाढ़ा है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है उसका कम है। टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन कम है, यानी उसमें जो गाढ़ापन है वो कम है। जैसे ही वो आप सूप पिएंगे तो पूरी जीभ में जो है वो आपका सूप जो है वो घूमने लगेगा पूरी जीभ में, क्योंकि अभी वो गाढ़ा नहीं है, उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। तो पूरी जीभ को आपको उसका जो स्वाद है वो महसूस होगा, आपको या क्या सूप है। वही अगर हम ठंडा सूप पीते हैं तो ठंडे सूप में सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कम होता है। वो बहुत गाढ़ा होने की वजह से पूरी जीभ पे जो है वो हमारा जाता नहीं है वो सूप, और इसीलिए हमें उसकी जो है वो टेस्ट पूरी हमारी जो जीभ होती है उसको पता नहीं चलती और इसीलिए हमें वो टेस्टी नहीं लगता। अब बात करते हैं दोस्तों गर्म पानी। ठीक है, जैसे दोस्तों हम यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। अब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है यानी क्या होता है, मान के चलो कि पानी को हमने गर्म किया तो जो गाढ़ापन था वो गाढ़ापन जो है वो पतला हो गया। ठीक है, यानी वो पतला हो जाता है। अब ये जो शर्ट्स होते हैं, हम जो कपड़े धोते हैं तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखते नहीं है, पर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर आप सादे पानी में उसको डालेंगे तो ये मान के चलो कि यार ये जो है ये हमारा शर्ट है और इसके अंदर जो है ये छोटे छोटे होल्स हैं।
अब पानी जो है, ठंडा पानी जो है वो गाढ़ा होने की वजह से इस होल्स में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैल है इस होल्स में है। अब ये इसमें एंट्री नहीं करेगा क्योंकि यार इसका सरफेस टेंशन जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा है। सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से ये जो है वो अंदर नहीं जा रहा। जैसे ही दोस्तों हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म पानी पतला होता है, यानी सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज होता है। जैसे पानी गर्म किया ये पतला हो गया, पानी पतला हो गया, यानी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया, पानी पतला हो गया, तो इस पोर से वो धड़ाम से जाएगा और जो मैल है वो निकाल के बाहर फेंकेगा। ये बात जो है वो समझ लीजिए कि पानी अगर हम गर्म करते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडे पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है या फिर गर्म पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, तो गर्म पानी जो होता है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम है यानी वो पतला है, ठीक है। सरफेस टेंशन कम है यानी पतला है, खिंचाव कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो खिंचाव जो है वो दूर हो जाएगा, जो गाढ़ा चीज है वो पतली हो जाएगी। तो यहां पे ये कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बराबर अगर एक बार आपको ध्यान में आ गया तो समझ जाएंगे। तो गर्म पानी जो है वो पतला होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन इसका डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये धड़ाम से इस होल्स के अंदर से चला जाएगा क्योंकि ये पतला है। और आपका जो शर्ट है, आपके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से जो है वो साफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक ऐसी चीज है कि डिटर्जेंट अगर हम मिला देते हैं तो वो जो सरफेस टेंशन है और कम हो जाता है। यानी पानी को हमने, पानी है सरफेस टेंशन है कुछ, उसको हमने गर्म किया तो सरफेस टेंशन कम होगा, पानी और पतला होगा, इसमें से जाएगा। डिटर्जेंट हमने उसमें ऐड किया तो सरफेस टेंशन और भी डिक्रीज होगा। गर्म पानी से भी जो है वो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। जब हम उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं तो और अच्छी तरीके से जिस होल में ये गर्म पानी भी नहीं जा सकता उसमें भी जाने की कोशिश करेगा, और हर होल्स में जो कुछ भी मैल छुपा हुआ है वो धड़ाम से उसको जो है वो बाहर निकालेगा। और इस तरह हमारे कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं। तो ये भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि सरफेस टेंशन पानी, गर्म पानी या फिर गर्म पानी प्लस डिटर्जेंट, इसमें किसमें सबसे जो है वो कम होगा। तो अगर हम गर्म पानी है और उसमें अगर डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसका वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो सबसे ज्यादा कम रहेगा। उसमें द्रव जो है, लिक्विड जो है वो पतला होके फैल जाता है। अब दूसरा इफेक्ट जो होता है दोस्तों वो होता है डेंसिटी का। और डेंसिटी अगर जिसकी दोस्तों डेंसिटी कम है वो अगर हम मिला देते हैं किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी कम है, अगर वाटर की बात करूं तो उसमें अगर हमने ऑयल मिला दिया तो इसकी डेंसिटी जो है ऑयल की कम होती है। यानी ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है, कम घनत्व वाली चीज है, वो अगर हमने वाटर में मिला दी तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी उसका जो सरफेस टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, और वाटर जो रिलैक्स होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो द्रव है वो पतला हो जाता है, यानी वाटर पतला हो जाता है। और इसी वजह से अगर हमने पानी है तो पानी पे मच्छर जो है वो पैदा होते हैं या तैरते हैं, उसके अंडे, उसके जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से वहां पे पैदा होते हैं। अगर हमने उस पर ऑयल थोड़ा सा डाल दिया या तेल डाल दिया तो वो जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा इसका मतलब है कि द्रव जो है वो पतला हो जाएगा। पतला होने की वजह से मच्छर जो है उसमें बैठ नहीं सकते, अगर बैठने की कोशिश करेंगे तो अंदर डूब जाएंगे, उसके बच्चे भी जो है डूब जाते हैं। इसीलिए पानी में हम कहते हैं कि जिसमें मच्छर नहीं होना चाहिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल या फिर कोई ऐसा रॉकेल पेट्रोल है वो हम डालते हैं ताकि जो है वो उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाए। तो ये होता है दोस्तों डेंसिटी का इफेक्ट। अब कुछ फॉर्मूलाज की हम बात अगर कर लेते हैं तो मैं यहाँ भी ये मिटा देता हूँ। अब फार्मूला की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो फार्मूला क्या है इसका, देखिए जो सरफेस टेंशन है मैं यहाँ पे टी लेता हूँ, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे। अगर ये कोई वाटर है तो इसके यहाँ पे जो चीज हमने इसमें इंसर्ट की है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस लेंथ पे जितना फोर्स लग रहा है उसको दोस्तों हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल, तो यहां से मान के चलो कि यहां से एक जो है वो राइट एंगल से हम अगर ये लाइन ड्रॉ करें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन एनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो सरफेस पे हमने कोई भी चीज अगर डाली है तो इससे अगर हम इमेजिनरी लाइन निकालेंगे तो उस एक्शन से जो राइट एंगल से जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, इस राइट एंगल से जो है वो फोर्स अप्लाई होता है। इसका इतना कहना है फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन। एक इमेजिनरी लाइन अगर हमने ड्रॉन की तो वो राइट एंगल होगी जो फोर्स इसको अप्लाई हो रहा है। आप इतना नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं, आप इतना ही ध्यान में रखिए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अगर हम यूनिट की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये
पर यूनिट लेन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसका होता है न्यूटन और लेन का होता है मीटर, तो इसका यूनिट आ गया, ये ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट जो है वो हम लेते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा अगर एक यूनिट है जो जूल पर स्क्वायर मीटर है, तो वो किस प्रकार आता है, तो फोर्स आपको पता है W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी वर्क डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है वो पुटअप कर लेते हैं W डिवाइडेड बाय S, और ये जो है लेंथ है। अब ये तो हो गया एरिया, तो ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाय एरिया। तो W का जो है वो है जूल्स, वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, और एरिया जो है वो दो एरियाज है यानी मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा जूल्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये नहीं पूछते ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं तो न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर सबको पता होता है, तो वो ये यूनिट वहां पे दे देते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि जो सरफेस टेंशन का यूनिट जूल्स पर स्क्वायर मीटर, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो ये सबको पता होता है, ये बहुत लोगों को जो है वो पता नहीं होता। तो ये इसका जो है वो आंसर है। तो ये कुछ बातें दोस्तों सरफेस टेंशन के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।